अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछली वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह यूसुफ कंप्लीट हो चुकी है। हमने सूरह यूसुफ को वर्ड बाय वर्ड यानी हर्फ बा हर्फ पढ़ा है। मैंने आपको एक एक हर्फ मिलाना सिखाया है। मुझे उम्मीद है आपने उन तमाम क्लासेस को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला सूरतुन नास को इजराए कवायद के साथ पढ़ेंगे। इजरा किसे कहते हैं? बहुत ही डिटेल के साथ सारे कवायद के साथ किसी भी लफ्ज़ को अदा किया जाए जिसमें उसके तमाम कवायद भी हों, मखारिज भी, जैसा कि गुन्ना है, मद है, इक्फ़ा है, इदगाम है, इजहार है, नून के कायदे, मीम के कायदे, लाम के कायदे, रॉ के कायदे, मद्दात, हरूफ़े मद्दा, हरूफ़े लीन, तनवीन, खड़ी हरकत, यानी इन तमाम कवायद को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ना इजरा कहलाता है। तो आज हम सूरतुन नास को इजराए कवायद के साथ पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नियत से सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए सबक आगाज़ ताऊद और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर देखिए कुल, कुल क़ाफ मोटा हरूफ है, हैवी लेटर है, हरूफ मुस्तालिया में से है तो हम इसे मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ को लाम से मिलाएंगे। कुल, यहाँ पर अक्सर गलती होती है, कुल कुल करके पढ़ते हैं, यानी क़ाफ को बारीक पढ़ते हैं, लाम को हिलाकर पढ़ते हैं, कुल। तो हमने क्या पढ़ना है? कुल। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे आ। आइन के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। जाल के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे जू। जाल को नरमी से अदा करेंगे, जू जू नहीं पढ़ना, आऊज़ू ऐसे गलत है, जा बन जाएगा जाल। आऊज़ू, आऊज़ू, बाकी नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे बी। रॉ के ऊपर ज़बर, आगे बा मुशद्दद है, रॉ को बा से मिलाएंगे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। मुशद्दद हर को दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर या अपनी हरकत के मुताबिक, दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर, जैसे रब, रब। बाकी नीचे ज़ेर है, आगे नून मुशद्दद है, बा को नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, जैसे बिन। गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। हम इस जो आवाज़ को नाक में थोड़ी देर रोकते हैं इसे गुन्ना कहते हैं, जैसे बिन, बिन। उनके ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ना। सीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे सी। सीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे सी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, इसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ़े ताम भी कहा जाता है। यहाँ पर हम वक्फ़ करेंगे, रुकेंगे, स्टॉप। कैसे? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। वक्फ़ की हालत में सीन की जो ज़ेरें ख़त्म हो जाएगी, सीन को हमने आर्जी सुकून देना है, जज़म देनी है। वक्फ़ होगा वक्फ़ बिल अस्कान, वक्फ़ होगा वक्फ़ बिल अस्कान। मद होगी मद आर्ज़ी सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक भी खींच कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हरूफ़ मद्दा के बाद जब आर्ज़ी सुकून आ जाए तो यही मद बनती है। नेक्स्ट पढ़िए, मीम के ऊपर ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे माली, माले, माले ऐसे नहीं, माली।
काफ के नीचे ज़ेर, आगे नून मुशद्दद है, काफ को नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना होगा। सेम पीछे वाला कायदा है। जैसे मालिकिन, नून के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। सीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मालिकिन नासी, वक्फ होगा मालिकिन नास, यहाँ भी वक्फ होगा वबिल अस्कान। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। ई, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ मद्दा के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है, यानी ये दोनों भाई भाई हैं। जैसे ला, इला, हा के नीचे ज़ेर है, आगे भी नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा, बीच में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ा जाएगा। इलाहिन नास, वक़्फ होगा वक़्बिल अस्कान। यहाँ पर देखिए गोल सर्कल आ गया, यहाँ पर हमने स्टॉप किया, वक़्फ किया, हम रुक गए। मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, मीम को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफों में से शीन आ रहा है, यानी बारीक इक्फ़ा होगा, क्योंकि शीन भी बारीक है, तो नून साकिन में हम इक्फ़ा करेंगे। जैसे में, शीन के ऊपर ज़बर, आगे रा मुशद्दद है, शीन को रा से मिलाएंगे, ज़ेर की वजह से रा को बारीक पढ़ेंगे। और आगे लाम साकिन है, रा को लाम से मिलाएंगे। रिल, शरिल, जज़म वाला हर्फ जो होता है एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। जैसे रिल, वाव के ऊपर ज़बर, आगे सीन साकिन है, वाव को सीन से मिलाएंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वस, वस, वाव के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। वस्वा, सीन के नीचे ज़ेर है, आगे लाम साकिन है, सीन को लाम से मिलाएंगे। खा के ऊपर ज़बर है, आगे नून मुशद्दद है, खा को नून से मिलाएंगे। खा हैवी लेटर है, रूफ़े मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा। खन, नून में गुन्ना होगा क्योंकि ये नून मुशद्दद है, आगे भी अलिफ खाली है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। सीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। मिलाकर पढ़ते हैं। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नासी, यहाँ पर देखिए गोल सर्कल आ गया, यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मुझे उम्मीद है कि आपको इजराए कवायद की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको इजराए कवायद की अच्छे से समझ आ जाए। दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।